आरएसएस के सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बन रही है, इसीलिए भाजपा अपने तोता चुनाव आयोग से इस तरह का जो है कि खेल करवा रही है, धांधली करवा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं, एक पोस्टर हमारे पीछे लगा हुआ है। साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव की यहाँ पे तस्वीर है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आरएसएस के सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, इसीलिए भाजपा अपने तोता, जो उसका तोता है चुनाव आयोग, उससे धांधली करवाना चाहती है। आप लोगों को जैसे कि पता है कि चुनाव आयोग ने जो है कि वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण करने की बात कही है। अब जो है कि यहाँ पे पोस्टर लगा करके अशोक रजक ने पोस्टर लगवाया है। पातेपुर विधानसभा से आते हैं और ये लिख रहे हैं, यहाँ की जो जनता है बिहार की, वो कह रही है कि भाई ये जो मौसम है ये बरसात का मौसम है। आपको पता है कि जो ये मौसम है बरसात का मौसम है, और नीचे लिखा हुआ है कि बाढ़ में घर डूब रहा है, पहले घर बचाए या वोटर कार्ड से अपना नाम बचाए। आप ही बताइए साहब, हम क्या करें। लेकिन जो बीएलओ है, जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो कह रही है कि प्रमाण दिखाओ। क्या दिखाओ? प्रमाण दिखाओ कि तुम देश के नागरिक हो। हम तो साफ तौर पे कहने में कोई गुरेज नहीं करेंगे कि सरकार का जो खेल चल रहा है, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो ये कैसे पता चलेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। मतलब ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है, नागरिकता छीनी जा रही है सरकार की ओर से आपकी। अब इससे एक खेल नहीं हो रहा है, तमाम तरह की खेल हो रहा है। जो केंद्र सरकार जनधन योजना लाई, आयुष्मान कार्ड योजना लाई, तमाम तरह की योजना, या फिर 4 किलो 5 किलो जो राशन दे रही है, वो किस आधार पे आपको राशन दे रही है? आप भारत के नागरिक हैं। जब आप मतदान ही नहीं करेंगे, जब आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे ये पता चलेगा कि आप देश के नागरिक हैं? और जो ज़्यादातर तो जो गरीब लोग हैं, गांव घर से जो आते हैं, वो कैसे अपना वोटर लिस्ट से नाम बचाएं? 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे? आधार कार्ड तो उनके पास अच्छे से रहता नहीं है, सुरक्षित रहता नहीं है। गांव घर में अभी आप जाएंगे तो देखेंगे जो महिलाओं के पास आधार कार्ड रहता है, उसको कागज़ में लपेट करके बक्सा में रखती हैं। और ये 11 डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है, वो कहाँ से लाएंगे लोग? और आपको हम नीचे दिखा दें, ये जो व्यक्ति हैं अशोक रजक, पातेपुर विधानसभा से आते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर ही नहीं बल्कि पूरे पटना में इन्होंने पोस्टर लगवाया है। राबड़ी आवास हो या फिर डाक बंगला चौराहा हो, बोरिंग रोड हो, आर ब्लॉक हो, मतलब पटना के जितने भी इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, वहाँ पे इन्होंने पोस्टर लगाने का काम किया है। और कह रहे हैं कि बाढ़ में जब घर हम लोग का सुरक्षित नहीं रहेगा, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो ये पहले हम खुद को सुरक्षित रखें या फिर वोटर लिस्ट में से नाम बचाएँ। आप ही बताइए हम क्या करें? पहले बाढ़ का समय है, वाटर फ्लड बढ़ा हुआ है, पहले हम क्या करें? चुनाव का बस 3 से 4 महीना बाकी रह गया है, आप समय भी दे रहे हैं 25 दिन का, इतने में तुम करके दिखाओ। खैर, चुनाव आयोग पीछे हटी है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बड़ा जो है कि आंदोलन करने की बात कही है। 9 तारीख को जो है कि कह रहे हैं कि बिहार बंद रहेगा। उस दिन हम लोग मजबूती के साथ पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। और आज सुबह तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी जानकारी दी है कि 9 तारीख को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी, वो 9 तारीख को पटना हमारे साथ, पटना की सड़क पर मजबूती से कंधे मिलाकर हमारे साथ रहेंगे और जो है कि लड़ाई लड़ेंगे हम लोग के साथ। फिर से आपको एक बार हम तस्वीर दिखा दें कि जो ये अशोक रजक है, इन्होंने पोस्टर लगवाया है और साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आरएसएस के सर्वे रिपोर्ट में, जो सर्वे रिपोर्ट अलग अलग जो है कि पार्टियां करवा रही हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अशोक रजक का कहना है कि आरएसएस के सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी प्रसाद यादव की बिहार में सरकार बन रही है। इसीलिए भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है कि भाई तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बन रही है, कुछ खेल करो। और खेल ये हो रहा है कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की जा रही है। आप पहले बात को समझिए कि आयोग से धांधली करवा रही है भाजपा सरकार। अपने तोता, जिसको जो है कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन को भाजपा का तोता कहा जा रहा है, कि भाजपा का तोता है, जो भाजपा कहेगी वही चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग तक ही बात नहीं रहता है। अभी कुछ दिन पहले अधिवेशन था, खुला अधिवेशन था राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव ने भाषण के दौरान बहुत सारी बातें कही हैं, अखबार को लेकर के, मीडिया को लेकर के, तमाम तरह की उन्होंने बातें कही हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हम अखबार को विज्ञापन देते हैं, फिर भी हमारा विज्ञापन नहीं छापती है, डरती है भाजपा से। खुलेआम तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि अगर भाजपा से वो नहीं डरती तो हमारा विज्ञापन छापती। मैं अखबार वालों को पैसा भी देता हूँ, फिर भी हमारा अखबार में विज्ञापन क्यों नहीं छापा जाता है? बस इसलिए नहीं छापा जाता है कि उसमें लिखा हुआ था आरएसएस।
संघी अखबार वालों ने कहा है कि अगर ये दो शब्द आप हटा दीजिएगा तेजस्वी जी तो आपका विज्ञापन हम छापेंगे। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि हम भाई विज्ञापन दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं और तुम हमको सिखाओगे क्या छापेंगे, क्या हम छापने के लिए देंगे, क्या छापने के लिए नहीं देंगे। और तेजस्वी यादव ने इसको मजबूती से कहा है। उन्होंने कहा है कि हम अपने जो है कि हमारे समर्थक जो हैं हम उनके पास जाएंगे और बताएंगे, उनको ऐलान करेंगे कि ये जो अखबार है, गोदी मीडिया है, जो भाजपा की पिठलग्गू बनी हुई है, उसको बायकॉट करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है। और वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले जो पुनरीक्षण वाली बात चल रही है, मतदाता सूची में से नाम काटने की बात, बहुत बड़ी धांधली हो रही है। इसको समझने की ज़रूरत है। किस आधार पे आपको राशन मिलता है? आपके पास आधार कार्ड है, आप भारत के नागरिक हैं, राशन मिलता है। आप वोट के अधिकार के लायक हैं, आपको राशन मिलता है। या फिर तमाम तरह की जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की, आपको मिलता है। लेकिन जब आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो आपको कैसे मिलेगा? जो सुविधा सरकार की है वो कैसे मिलेगा? और जो गांव घर के लोग हैं वो कैसे करा पाएंगे? पहले वो बाढ़ से बचेंगे, बारिश से बचेंगे, पानी से बचेंगे कि पहले अपना वो वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाते फिरेंगे। और वोटर लिस्ट में ऐड करवाएंगे, 4x4 साइज का फ़ोटो चाहिए उनको, पीछे वाइट बैकग्राउंड चाहिए। वो गांव घर के लोग कहाँ से लाएंगे? कहाँ से पैसा खर्च करेंगे? एफिडेविट करवाने में 500 रुपये लगता है कोर्ट में, कहाँ से लाएंगे? ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं इस पोस्टर को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।